मालदीव्स की असल औकात सामने आई है। नहीं उड़ा पाएंगे इंडिया के दान किए गए विमान, ये मालदीव्स का बयान है। मालदीव के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया कि भारत से दान में मिले विमानों के लिए हमारे पास पायलट नहीं है। मालदीव के पायलट भारतीय हेलीकॉप्टर उड़ाने में सक्षम नहीं है। वो जहाज, वो एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने मालदीव्स को डोनेट किए, आज मालदीव्स वो उड़ा भी नहीं सक रहा। ये मालदीव्स के मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सो इंडिया हैज डन अ लॉट फॉर मालदीव्स, दे मे बी डूइंग अ लॉट। और अभी पता चला है कि मालदीव्स की जो मिलिट्री है, दे आर नॉट कैपेबल इनफ एंड देयर पायलट्स आर नॉट कैपेबल इनफ। जो 3 एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने डोनेट किए, हम दोनों के बीच में, यानी कि भारत और मालदीव्स के बीच में एक इतिहास रहा है। हमारी नई सरकार भी चाहती है कि भारत के साथ काम करे। फूल बरस रहे हैं भाई साहब के मुंह से, देखो। हमारी नई सरकार भी चाहती है कि भारत के साथ काम करे। हम चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो और एक दोस्ताना माहौल बना रहे। हमारा कोई सोल्जर, हमारा कोई मिलिट्री का बंदा इतना भी ट्रेन नहीं है जो एज अ पायलट उसके अंदर काम कर सके। उन्होंने बोला कि हमारे पास इस चीज की कमी है और इस वक्त वो जो हेलीकॉप्टर और डोनेट एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया गया था वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। अजीब सी बात है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई, हाउ कम ये इतनी जल्दी क्या थी मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजूद को कि वो इंडियन सोल्जर्स को कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ। क्या कि आपकी तो लेबर फोर्स भी तैयार नहीं है कि वो कोई जहाज, वो F-16 या कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़े कोई जहाज नहीं है, छोटे जहाज हैं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। ये आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि वो जो फौजी थे वो कोई इन्वेडिंग फोर्स नहीं थी। आपने हाथ पैर जोड़े इसलिए हमने अपने फौजी भेजे। अगली बार बेटा डूबोगे ना, और तुम्हारे आइलैंड्स सिंक कर रहे हैं, कई सारे आइलैंड्स, अगली बार तुम्हें प्रॉब्लम होगी भारत की ओर। तुम अपना गंदा समूह भारत की ओर मत करना। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप लोगों को खबर होगी कि भारत के मिलिट्री पर्सन यानी आर्मी के लोग मालदीव में हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों को शायद ही पता हो कि वो जो भारत के आर्मी के लोग थे वो मालदीव में, जो भारत ने मालदीव को गिफ्ट के रूप में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर दिया था, वो उड़ाने के लिए वहाँ पे थे, ठीक है। और उसको सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए भारत के गिने चुने कुछ आर्मी पर्सनल्स वहाँ पे थे। मालदीव के जो राष्ट्रपति करंटली हैं मोहम्मद मुइज़, लगभग 1.5-2 साल से इंडिया आउट कैंपेन इसी बेस पे चला रहे थे कि जो भारत के वो लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं जो उस हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं, उनको वापस भेज दिया जाए। भारत ने वापस बुला लिया। फिर भी भारत ने मिलिट्री भेजी है वहाँ पे गिने चुने नंबर्स में, लेकिन वो लोअर हाईआर्की के, वो ऐसे मिलिट्री नहीं है जो कि भाई हेलीकॉप्टर उड़ा सके, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में जो आप लोगों को खबर पता चल गई होगी कि मालदीव के रक्षा मंत्री ने बयान दिया ओपनली कि भारत ने जो अपने जो एयरफोर्स के लोग थे, एयरफोर्स के जो पायलट्स थे, उनको बुला लिया है। अब हमारी जो सेना है वो भारत के दिए हुए हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने में सक्षम ही नहीं। मतलब पूरी बेइज्जती करवा ली। 1-1.5 साल से पीछे लगे हुए थे मोहम्मद मुइज़, भारतीय सेना वापस जाओ वापस जाओ। अब चली गई तो खुद संभाल ही नहीं पा रहे भारत का दिया हुआ हेलीकॉप्टर। प्रेसिडेंट मोदी जो हैं, उन्होंने जो महसूस किया था कि हम एक टफ टाइम देंगे इंडिया को, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक वो मुहावरा है आई थिंक कि बिल्ली जो है वो क्या शेर की खाला होती है, कुछ इस तरह का, कि वो तो चढ़ना नहीं सिखाती दरख्त के ऊपर। सो इंडिया हैज डन अ लॉट फॉर मालदीव्स, दे मे बी डूइंग अ लॉट। और अभी पता चला है कि मालदीव्स की जो मिलिट्री है, दे आर नॉट कैपेबल इनफ एंड देयर पायलट्स आर नॉट कैपेबल इनफ। जो 3 एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने डोनेट किए, ये मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर गसन मोमून जो है, उन्होंने ये कहा है। मतलब अब ये देखें कि जो तकरीबन 76 जो इंडिया के डिफेंस के लोग थे वो मालदीव छोड़ कर चले गए। ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि आपको अगर एक मुल्क ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आपको चीजें दी, एंड देन यू आर नॉट कैपेबल इनफ कि आप उनको चला ही सकें, आप उनसे कुछ हासिल कर सकें, ठीक है। मतलब कितनी अजीब सी बात है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई, हाउ कम ये इतनी जल्दी क्या थी मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजूद को कि वो इंडियन सोल्जर्स को कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ। क्या ये चाइना का प्रेशर था? क्या इंडिया को टफ टाइम देना इसका मकसद था कि आपकी तो लेबर फोर्स भी तैयार नहीं है कि वो कोई जहाज, वो F-16 या कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़े कोई जहाज नहीं है, छोटे जहाज हैं, छोटे से मतलब थोड़े से 2-4 लोगों के बैठने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब ये जो मालदीवियन जो सोल्जर्स हैं, वो मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है, वो अगर 3 एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट नहीं कर सकती तो व्हाई डोंट दे इनवाइट चाइनीज, ठीक है जी। अब हो सकता ये है कि इंडियंस ने क्या किया हो कि इंडियंस को पता हो कि मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो हमारे साथ थोड़ी सी स्लो चल रही है, उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रही, तो उन्होंने भी अपने ट्रेनिंग प्रोसेस स्लो कर दिए हों कि एटलीस्ट कि हमारे लोगों को कल को ट्रेनिंग देने के लिए ये जो इंडियन है वो शायद उनको रखा जाए।
मतलब ये कि हो सकता है कि इंडिया ये कहता हो कि अपना जो ट्रेनिंग प्रोसेस है स्लो करें। स्लो करने से ये होता है कि हम उनका अगर कुछ ऐसा मालदीव्स की गवर्नमेंट फैसला करना चाहती है तो वो इस सिचुएशन को देखते हुए कि हमारे लोग तो कैपेबल भी नहीं है तो वो कर ले। लेकिन देन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कहीं और भी जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों को बाहर से भी मंगवा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वो जहाज डोनेट इंडिया ने किए हैं तो ट्रेनिंग भी इंडिया से आनी चाहिए। अब ये जो चीज़ है ये एक इम्पोर्टेंट, इसको मतलब आप समझ लें कि मतलब ऐसा क्या था कि प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं हु इज ग्लोबली बीइंग लेबल्ड एज ए प्रो चाइना लीडर वन थिंग, एंड ही इज अ पार्ट ऑफ दैट एशियन स्विंग स्टेट्स लाइक मालदीव्स, लाइक म्यांमार, लाइक नेपाल को भी स्विंग स्टेट कहा जा रहा है, दैट इट कैन मूव टुवर्ड्स चाइना। ये इस वक्त जो ग्लोबल लिटरेचर लिखा जा रहा है, आप अगर उसमें देखें तो यू विल फाइंड दीज थिंग्स कि ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। जिसे वो कहते हैं ना कि अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि नेपाल की गवर्नमेंट ये कह रही है दैट वी विल नॉट रिमूव द डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर भी रिमूव कर दिए तो फिर करना क्या है। ठीक है, आपको वहां पे हमारे फौजी नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी और ये काम मोहम्मद मुइजू करेगा। ये आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि वो जो फौजी थे वो कोई इन्वेडिंग फोर्स नहीं थी, आपने हाथ पैर जोड़े इसलिए हमने अपने फौजी भेजे। अगली बार बेटा डूबोगे ना, और तुम्हारे आइलैंड सिंक कर रहे हैं कई सारे आइलैंड्स, अगली बार तुम्हें प्रॉब्लम होगी भारत की ओर। तुम अपना गंदा समूह भारत की ओर मत करना कि ये कर दो वो कर दो हमारे लिए, तुम भारत की ओर मत करना। यहां के लोग भरे बैठे हैं, भारत से मत गुहार तुम लगाना कि साहब अब हम फंस गए हैं, अब पानी यहां पे बढ़ गया है, यहां पे सुनामी आ गया है, यहां पे अर्थक्वेक आ गई है, यहां पे पानी की कमी है, यहां पे दवाइयों की कमी है, यहां पे इसकी कमी है। तुम अपने जो 5 स्टार रिजॉर्ट है उनको बैठ के चाटना। अगर तुम चाहते हो कि पहले जैसी चीज हो जाए तो जिस बेवकूफ के बच्चे मोहम्मद मुइजू ने अपना मुंह खोला था, उस गधे की औलाद मोहम्मद मुइजू को बोलो कि माफी मांगे, वरना बोलो चाइनीज टूरिस्ट। तुम तो कह रहे थे बड़ा चाइनीज टूरिस्ट आएंगे, चाइनीज टूरिस्ट आएंगे, कितने आ गए बताना जरा मैं। तुम तो कह रहे थे कि चाइना सब कुछ कर देगा, करे ना चाइना। चाइना ने तुम्हारे 36 से लेकर 38 टापू घेर लिए, ये कर रहा है चाइना। तुम्हारी जमीन घेर ली, तुम्हारा एक मेन आइलैंड है माले के बिल्कुल बगल में, एयरपोर्ट के साथ में एक टापू है, वो चाइना ने ले लिया 50 साल के लिए। तुम लोग गुलाम बन गए चाइना के, क्योंकि मोहम्मद मुइजू गधा है, उसको पता ही नहीं है, और खुशी खुशी तुम गुलाम बन गए। बाद में चाइना तुम्हारा गुर्दा कलेजी निकालेगा, तुम्हें तब पता लगेगा, अभी तो बड़े तुम उछल रहे हो। मतलब ये एक जो लीडरशिप होती है, ये देखिए इंडिया ने इंडिया मुल्क देखता है, प्लान करता है, एंड देन अपनी वो जिसे कहते हैं ना अपने आप को पिच करता है। उनको डॉक्टर चाहिए थे, उनको छोटे छोटे एयरक्राफ्ट चाहिए थे, उनको पायलट्स चाहिए थे, तो वो इंडिया ने इनग्रेस बेसिकली सिस्टम के अंदर रख ली हुई थी। ठीक है ना जनाब। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। ये तो बहुत बड़ा एक क्राइसिस सिचुएशन बन सकती है अगर अपोजिशन तगड़ी हो। और जो इंडियन फौजी हैं वो कहा जा रहा है कि वो आए ट्रेनिंग के लिए थे, बहुत सारे हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग के लिए, जहाज़ों की ट्रेनिंग के लिए। और उस वक्त जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वहाँ पे नशीद एंड अब्दुल्ला यमीन, उनके दौर में भी ये लोग मौजूद थे और यही प्लान था। अब ये जो अभी जो फॉरेन मिनिस्टर ज़मीर वहाँ गए हुए थे इंडिया के अंदर, आपको पता है ना कि डॉक्टर जयशंकर ने उनको बड़ा स्नब किया, और उनको इसीलिए स्नब किया था, उन्होंने कहा पायन तो सी मेरी गल सुन लो, मतलब वी हैव आवर ओन सेंसिटिविटीज, यू हैव योर ओन सेंसिटिविटी। अगर आपने हमें हमारी चीज़ों का ख्याल ना रखा, रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी है, मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि मालदीव्स को ज़्यादा सेंसिटिविटी चढ़ी हुई है, हमारे भी कोई सेंसिटिव मामलात हैं, हमारी भी रिस्पेक्ट की जाए। दिस इज़ व्हाट बेसिकली डॉक्टर जयशंकर ने उनको बताया, उन्होंने कहा हम बड़ा पैसे पुसे आपके ऊपर लगा रहे हैं, सो डोंट टर्म इट और डोंट कॉल इट एज इफ कि जी आपको ही सारा वो जो है ना पता है और आप भी सारी चीज़ें जानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देख ही लिया कि मालदीव की औकात कितनी है। भारत का दिया हुआ हेलीकॉप्टर तक ये नहीं उड़ा सकते और भारत से पंगा लेने की सोच है। एक दिन भी अगर भारत अपना पूरा सप्लाई चेन मालदीव को रोक लेना तो अगले दिन मालदीव की स्थिति अस्त व्यस्त हो जाए। आज के डेट में भी मालदीव को जरूरत से 15% ज़्यादा सामान भारत सप्लाई कर रहा है। मैंने रिसर्च की तो पता चला ट्रेड जो है डे बाय डे मालदीव में बढ़ता ही जा रहा है। ज़रूरतें बढ़ रही हैं क्योंकि मालदीव की, तो ट्रेड बढ़ता जा रहा है। आप ये सोचो, ठीक है। और खाने पीने की 75% ज़रूरतें भारत से पूरी होती है। वाटर का 70% ज़रूरत भारत से पूरी होती है। चाइना ने इस महीने 30% वाटर सप्लाई की अपनी तरफ से, ठीक है। ये तो इनकी औकात है। फिर ये भारत को आंख कैसे दिखाते हैं। और इसके बाद दोस्तों मुझे बहुत दुख होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मालदीव को भारत सहायता कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मालदीव में चाइना अपना मिलिट्री बेस बना लेगा, वैसे भी बना ही रहा है। भारत मदद नहीं करेगा तो थोड़ा जल्दी बना लेगा चाइना मालदीव में, यही होगा ना। तो भारत कौन सा, चाइना अगर पड़ोस में आ गया तो भारत कौन सा इससे डर जाएगा।
वैसे भी चाइना हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है, बांग्लादेश में पोर्ट बना के बैठा हुआ है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, एक तरफ और बैठ जाएगा, श्रीलंका में भी बैठा हुआ है। हमने तो वैसे भी इनको काउंटर करने के लिए पोर्ट बना लिए, बट जो एक्चुअल है वो मालदीव को औकात बताना बहुत जरूरी है। अभी भी देखो आप लोग, मालदीव के राष्ट्रपति को आके यहाँ माफी मांगनी थी, लेकिन उसके चट्टू बट्टू आए, यानी कोई मिनिस्टर आए, डिफेंस मिनिस्टर, टूरिस्ट मिनिस्टर, विदेश मिनिस्टर, ये सब आए। क्या भाई ये सब माफी मांगेंगे आके? बोला, नारा लगाया मुइजू ने इंडिया आउट का, और ये आए हैं इंडिया को मनाने। तो भारत सरकार को भी इस पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और ये जो खाने पीने के सामान है इनको फ्री में भेजे जा रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, इसे भी कम करना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है। कोई हमें गाली दे और हम उसको सप्लाई जारी रखें, ये कोई सही बात नहीं है। इसमें जो भारत सरकार की नीतियां थोड़ी सी चेंज करनी है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।